What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला by Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC expert. Okay, so हमने पूछा और आपने बताया. Oh my goodness, बेन थ्योरी क्या है सर? एंड इस पे मेरे को वाईटी शॉट पे क्या तो रिस्पॉन्सेज आए. सो अमित सर इज बैक नाउ विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वे जिससे आप कोई भी आरसी पैसेज में, ठीक है, जहां पे आप दो ऑप्शन में अटकते हो, ठीक है, दैट इज आई डोंट नो ए और सी, उसमें किस बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करे. तो अगर आपको राइट आंसर ढूंढने में दिक्कत आती है, मैं लेकर आया हूं एक ऑसम थ्योरी. बेटा सुन लो, थ्योरी मतलब नो ज्ञान. दिस इज अगेन अमित सर का कीवर्ड्स बेस्ड स्ट्रैटेजी और थ्योरी, जिसमें अगर आपको ये दिखेंगे तो आप 100% ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो. इसको बोलते हैं बेन थ्योरी. स्टे ट्यून्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो है. चलिए, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजीज और कीवर्ड्स जिसके बेसिस पे आप इन टाइप ऑफ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो. बेन स्टैंड्स फॉर ब्रॉड, बी फॉर ब्रॉड, ए फॉर एलियन, ठीक है, N फॉर नैरो एंड फाइनली E फॉर एक्सट्रीम. तो ये बेटा चार प्रकार के ऑप्शंस हैं जिनको आप ये कीवर्ड्स के बेसिस पे गारंटी एलिमिनेट कर सकते हो. एक लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है. इससे आपका आरसी का प्रिपरेशन फाइन ट्यून हो जाएगा एंड एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़ जाएगी. तो प्लीज पे अटेंशन. चलिए, मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा सर. आई एम योर VARC एक्सपर्ट राइट हियर एट MBA वाला. मैंने अभी तक ट्रेन किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को एंड हेल्प देम कन्वर्ट IIMs एंड देयर ड्रीम बी स्कूल्स. इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है हमको इन टीचिंग ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें VARC का सेक्शन आता है. एंड फाइनली आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ फुल टाइम MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिफरेंट बी स्कूल्स. चलिए आ जाओ, ठीक है. नाउ सिट बैक, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड देखिए कितना आसान और ऑसम है ये, ठीक है. सो बेटा, ऑप्शंस दैट अपीयर ब्रॉड, बेटा अपीयर इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दिखने में ब्रॉड दिख जाते हैं. इन ऑप्शंस को 100% एलिमिनेट, ठीक है, और ये आएंगे आपके ऑप्शंस में. चलिए, सो पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं सर इसका मतलब क्या है. ये वो आंसर ऑप्शंस है दैट विल मैग्नीफाई, ठीक है, द स्कोप ऑफ द आर्ग्यूमेंट बियॉन्ड रीजनेबल. मतलब ना बेटा, ये ओवर द टॉप को ले जाएंगे, ठीक है. अमित सर इसको ये भी बोलते हैं कि दे विल यूनिवर्सलाइज, ठीक है, समझ रहे हो बेटा. मतलब बात दुनिया की हो रही है, ये यूनिवर्स पे ले जाएंगे. बात मुंबई की हो रही है, इंडिया की करेंगे. बात USA की हो रही है, ये करेंगे फुल क्या 7 कॉन्टिनेंट्स की. समझ में आ रहा है, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट. चलो आ जाओ, ठीक है. चलो बेटा, हमेशा याद रखना मेन आइडिया जो वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेन आइडिया वाले कि द ऑथर का मेन आइडिया क्या है, ठीक है, एसेंस ऑफ द पैराग्राफ पैसेज क्या है. यू विल नीड टू वॉच आउट फॉर दोज दैट टेक द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज अ लिटिल टू फार. जनरली मेन आइडिया में एज अ पेपर सेटर मैं एक ऑप्शन ऐसे डाल के ही दूंगा जो इसको ले जाएंगे बहुत ही दूर, ठीक है. चलो, तो बेटा कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स, नो ज्ञान. जनरल टर्म्स देख लेते हैं. तो बेटा इन वर्ड्स पे ध्यान देना एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, ठीक है. Some, many, a few, often, occasionally, typically, sometimes. These will indicate a broad answer choice that doesn't make specific claims. मतलब ना बेटा, ये ना जेनरिक हो जाएंगे, ये ब्रॉड, बहुत सारे ब्रॉड हो जाएंगे. तो वापस से सुनो, पहले प्रैक्टिस करो, देखो इन ऑप्शंस को ढूंढो अपने सॉल्व करते वक्त, अप्लाई करके देखो एंड मुझे कमेंट्स में आके डेफिनेटली बताना डिड इट वर्क और नॉट, ठीक है. लैक ऑफ प्रिसिशन, बेटा प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी. सुन लो, ठीक है. आंसर चॉइसेस दैट यूज इम्प्रिसाइज और वेग. बेटा वेग होता है मतलब कि ना अजीब, ठीक है, उसको बोलते हैं वेग, ठीक है. सुन लो, वेरियस, सेवरल टाइप्स, वेरीड, दिस विल इंडिकेट अ ब्रॉड रिस्पॉन्स, ठीक है. सो वापस से आप अप्लाई करके देखो, ऐसे ही नहीं सुनना है खाली क्योंकि अमित सर बोल रहे हैं, एंड सॉल्व करके देखो, मैजिक होगा, ठीक है. बिकॉज ना ये आपके आंसर को पैसेज के स्कोप के बियॉन्ड ले जाएंगे और बहुत ज्यादा जनरल कर देंगे. ऑथर ने बोला है कि केक खाना गलत बात है. बेटा केक खाना गलत बात है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. केक में क्योंकि हार्मफुल सामग्री है, इसके बेसिस पे ऑप्शन बोलेगा कि शुगर्स आर ओनली बैड बिकॉज केक कंटेन शुगर. अरे भाई हाँ, केक कंटेन शुगर, पर इसका मतलब ये नहीं कि शुगर इटसेल्फ, वैसे शुगर इज बैड, पर समझ रहे हो, वो उसको मैग्नीफाई कर देगा. चलो, क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर्स, बेटा वापस से ये ग्रामर का टर्म है, आप टेंशन ना लो. जनरली इसको भी बोलते हैं समथिंग दैट डिस्क्राइब्स, ठीक है. तो देख लो, ऑप्शन सच एज पॉसिबली, potentially, likely, probably, could,
ठीक है, दे विल टेंड टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो ब्रॉड में बेटा हमेशा ये सारे वर्ड्स ना वेग होंगे, जेनेरिक होंगे, अजीब होंगे एंड आपके ऑप्शन को पैसेज के स्कोप के बाहर ले जाएंगे। दिस इज बी फॉर ब्रॉड। देन आगे बढ़ते हैं, ए फॉर एलियन। एलियन का मतलब होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज। 100% एक ऑप्शन ऐसा आएगा ही। ठीक है बेटा, याद रखना थोड़ा डेंजरस है इसमें ना, कीवर्ड्स मैच हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यह देखना है कि इज इट इन लाइन विद द थीम ऑफ द पैसेज। वापस से ध्यान देना अमित सर की बात को, ठीक है। तो सेम सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन बेटा वो ना वो आगे चल के आ सकता है, अभी हमारे पैसेज में इंक्लूडेड नहीं है। तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं एक बार ये क्या है, ठीक है। तो वेरी इजी है, दीज आंसर ऑप्शंस ब्रिंग इन इन्फो और आइडियाज दैट वर नॉट मेंशन्ड एट ऑल। ठीक है, तो आपको मतलब पैसेज समझना चाहिए ये समझने के लिए, ठीक है। देयर कुड बी न्यू थीम्स रिलेटेड टू द डिस्कशन, बेटा रिलेटेड, हाँ ठीक है। तो अगर आपने पता नहीं क्यों रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की बात की है, पता नहीं क्यों, तो वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के बारे में ही बात करेगा, लेकिन अचानक रणबीर कपूर के बारे में बात करेगा, देन यू कैन नॉट से सर वो तो बनता है, नहीं नहीं बेटा, वो पैसेज में मेंशन नहीं है। पता नहीं मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, ठीक है, बट दे कैन नॉट बी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस 100, दे कैन नॉट बी इमीडिएटली, मतलब ना वो आगे चल के आएगा। पैसेज जो ऑथर ने जिस पार्ट को लिया है वो पार्ट ऑफ द आर्टिकल है, लेकिन आपके आंखों के सामने नहीं है, ठीक है। राइटर में टॉक अबाउट देम इन द नेक्स्ट पैरा और नेक्स्ट पैसेज और द वन आफ्टर दैट, बट नॉट इन द गिवन पैसेज। इस बात पे ध्यान देना, सिंपल फंडा, नो एजेंडा, वो आपके पैसेज में नहीं दिया है जो आपके आंखों के सामने प्रिंटेड है। एंड डोंट अज्यूम कि ये तो लॉजिकल है, नो इट्स नॉट गिवन। बहुत आसान है, कीवर्ड्स सर, ठीक है, कीवर्ड्स देख लो बेटा। तो इसके इंडिकेटर्स क्या है? irrelevant information, so answer choices that introduce new unrelated info that is not mentioned or implied 100%, so कुछ भी नया, ठीक है, ऑल टुगेदर नया। अगर मोदी जी के बारे में बात हो रही है, अचानक आपने जो बाइडेन को उसमें ले आए, तो जो बाइडेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रीम आउटलायर्स, बेटा आउटलायर्स मतलब जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ स्कोप होते हैं। Options that present ideas, statistics, viewpoints, POV that are significantly different, बात ही खत्म, contradictory, ठीक है, यहां तो कुछ एकदम भलता ही, ठीक है। Information provided can appear alien, so इसको ध्यान दो बेटा। देखो अमित सर ने इस पे indicators वर्ड लिखा है, कीवर्ड्स नहीं लिखा है, क्योंकि एलियन के ना स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं पता, क्योंकि सेंटेंसेस उस प्रकार के होंगे। तो इसमें ट्राई करके डालने को देखो, बकेट्स दिए आपको। अनफेमिलियर सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसमें जार्गन भी बोलते हैं, टेक्निकल भी बोलते हैं, देखो ठीक है, इंक्लूड्स जार्गन। जार्गन मतलब कि ना बेटा शॉर्ट फॉर्म्स जो हमको पता ही नहीं है, जैसे कि आप एक कॉमर्स का एग्जांपल ले लो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अमित सर इंजीनियर है, बेटा अभी आप कुछ अकाउंटिंग का हमको मारोगे ऐसा मुंह पे तो हमको समझ में नहीं आएगा ना, वो हमारे लिए जार्गन है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स दैट वर नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज, खत्म कहानी। तो ये हो गए आपके एलियन ऑप्शंस। वंस अगेन बेटा ये खाली सुनो मत, नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व कर रहे हो ये हमारे वीडियो को चला के बैठो, ऑप्शंस को इन सब बकेट्स में ट्राई करने को डालो एंड मैजिक देखो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ऑप्शंस दैट अपीयर नैरो, दो हो गए, 2 टू गो। ब्रॉड हो गया, एलियन हो गया, अब नैरो देखो भाई, ठीक है। कॉमन सेंस डिक्टेट्स नैरो, ब्रॉड का छोटा भाई है, तो अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये है कजन भैया ऑफ टू ब्रॉड, ठीक है। टू नैरो विल गेट एट अ स्पेसिफिक डिटेल, ठीक है, बट नॉट द मेन आइडिया, मतलब 100% मेन आइडिया वाले जो सवाल होते हैं उसमें यू एक रेड फ्लैग और हमें अभी आपकी बत्ती चमकनी चाहिए कि हाँ एक ऑप्शन तो टू ब्रॉड होगा, एक ऑप्शन तो टू नैरो होगा, एलिमिनेट, खत्म कहानी, बिना सोचे समझे आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो मेकिंग देम इनकरेक्ट, ठीक है, यहां पे इनकरेक्ट आंसर चॉइस विल फोकस pointlessly on a very minor aspect, बेटा once again कीवर्ड मैच करेगा, सब्जेक्ट मैटर आप ढूंढ पाओगे कि हाँ हाँ सर पैराग्राफ 2 में ये दिया है, देखो ये आ रहा है, लेकिन बेटा दैट इज ओनली फोकसिंग ऑन पैराग्राफ 2। मैंने आपको पूछा है मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, तो ज्यादा करके ये सवालों में, ठीक है, इवन इफ इट इज ऑथर अग्री विद और डिसअग्री विद, ब्रॉडली देखो, ठीक है, या मेन पॉइंट, या यू नो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, ये ऑप्शन मैं दूंगा इजिली टू कंफ्यूज यू, ठीक है। सो एंड देयरफॉर फेल्स टू कंप्लीट द ग्रैंडर थीम, मतलब हमेशा ना ओवरऑल वाले क्वेश्चंस में ये दिक्कत देगा। तो वंस अगेन इंडिकेटर्स देख लेते हैं, शांति से देखो एंड जानो। स्पेसिफिक टर्म्स, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक वर्ड्स
phrases, details that are not supported by the passage का content. तो once again ना बेटा ये कर देगा आपके ऑप्शन को टू नैरो, ठीक है, जो ग्रैंड वे से या पूरे ओवरऑल वे नहीं होगा, ये ऑथर का मेन पॉइंट नहीं, वन ऑफ द सब पॉइंट्स होगा, ये पता चलेगा आपको इससे, ठीक है. एक्सेसिव डिटेल मतलब टू मेनी डिटेल्स, #2mi TMI, ठीक है, ये देख लो. तो ऑप्शंस दैट प्रोवाइड एक्सेसिव irrelevant details that are not essential. तो बेटा इसका ना बेस्ट टेस्ट क्या है, आप पहले ऑप्शन को पढ़ना, ठीक है, आपको ऑप्शन अच्छा लगेगा, फिर आप सवाल को फिर से पढ़ना, सवाल में देखना कि सर सवाल में तो ऑथर ने बोला है द सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, ऑथर इज हिंजिंग ऑन दिस आर्ग्यूमेंट टू क्या प्रूव द पैसेज. तो बड़ी बात है ना, फिर आप इतने छोटे उसमें बाल की खाल में क्यों घुस रहे हो ऐसे, ठीक है. अच्छा, ओवर एम्फेसिस ऑन माइनर डिटेल्स, सॉर्ट ऑफ रिपीटेड है, ठीक है, इंग्लिश में पटर पटर है, मजा आ रहा है, बट बहुत ईजी है. देखो, आंसर चॉइसेस दैट प्लेस टू मच इंपॉर्टेंस ऑन माइनर. पेरीफेरल, बेटा पेरीफेरल का मतलब होता है अराउंड वाला इन्फो, कोर वाला नहीं, घूम घूम के आसपास के इर्द गिर्द बीच में से तुम बात नहीं कर रहे हो, ठीक है. एंड इंफॉर्मेशन मेंशन्ड, ऑल ऑफ दीज. वंस अगेन जब आप सॉल्व कर रहे हो ऐसे ही मत सुनो बेटा, अप्लाई करो, ये बकेट्स यूज करके देखो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कोशिश करो, ठीक है. लास्ट एंड इट्स ओवर. उसके बाद एक्सट्रीम, ये मेरे फेवरेट आंसर चॉइस है, बड़े प्यारे हैं, ठीक है, ये तो मतलब सॉर्टेड लाइफ है, ये तो पहले इसमें नो ज्ञान, खत्म कहानी. एक्सट्रीम मतलब कि अगर ऑथर ने बोला है कि मेरी गली का एक बच्चा चिल्लाता है, मेरी गली का एक बच्चा चिल्लाता है, उसके बेसिस पे सारे दुनिया के बच्चे चिल्लाते हैं, वैसे चिल्लाते तो है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, पैसेज में तो नहीं दिया है, ठीक है. तो सुन लो, इसमें स्ट्रेट अवे कीवर्ड्स, एब्सोल्यूट टर्म्स, बेटा ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसमें, ये ध्यान दो, ठीक है. सो वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, एवरी, ओनली, तो बेटा ऑल ऑफ दीज आर रेड फ्लैग्स, ठीक है, #RF. ये ध्यान देना, अगर आपके पैसेज में ही ये कीवर्ड है, सुन लो गांव वालों, पैसेज में ये कीवर्ड है देन गुड, देन यू डोंट बॉदर. अगर पैसेज में सम दिया है, आप एवरी कैसे कर सकते हो, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है. दीज वर्ड्स विल मेक द स्टेटमेंट 100% एक्सट्रीम. सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर, बेस्ट, ग्रीनेस्ट या फास्टेस्ट, ये देखो, तो बेस्ट, वर्स्ट, मोस्ट, लीस्ट, ग्रेटेस्ट कैन सिग्नल एक्सट्रीम आंसर. तो ध्यान देना, मतलब कि आप ऐसा बोला है क्या, जैसे अगर बोला है कि इंडिया कंट्री बढ़ रही है, चढ़ रही है, G20 हिट हुआ है मोदी जी, और आपने बोल दिया इंडिया इज द बेस्ट इकोनॉमी, नो यार, इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, नो, बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट है, लार्जेस्ट है, ठीक है. एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स, आप देख रहे हो बेटा कैसे ब्रॉड में हमने क्वालिफायर्स और मॉडिफायर्स पढ़ा, और एक्सट्रीम में हम लोग एकदम एक्सट्रीम में आ गए, पर एडजेक्टिव्स देखो, ठीक है. एडजेक्टिव्स दैट कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और जजमेंट, इसमें ना ऑथर हो जाएगा बड़ा पर्सनल, ऑथर नहीं, ऑप्शन. तो देखो, ठीक है, हॉरिबल, अमेजिंग, टेरिबल, वंडरफुल, डिजास्टर्स, बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं. तो ना आपको सेंस करना है कि ये वाकई में पैसेज में से आ रहा है कि ऑप्शन ज्यादा पर्सनल हो रहा है, तो बाउंड्रीज ब्रो, दूर रहो, ये आंसर नहीं हो सकता. आगे देयर इज मोर. एक्सट्रीम में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है. एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, तो बेटा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट. देखो, ठीक है, दैट प्रेडिक्ट एक्सट्रीम आउटकम्स कैन ऑफन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है. कैटास्ट्रोफिक, तो ऑथर ने बोल दिया, सुनो, ऑथर ने बोला कि यूएस का रिसेशन विल बी डेंजरस फॉर इंडिया, या यूएस का रिसेशन मे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर इंडिया. US का recession may have harmful effects for India. You cannot in the answer option say catastrophic. बेटा catastrophic मतलब के सर्वनाश, देखो, ठीक है, miraculous, ठीक है, devastating, fantastic, नहीं, ये सब पर्सनल है, ये वापस पर्सनल हो रहे हैं, तो बेटा ऐसे सब मत करो, ध्यान दो. ऑप्शन पैसेज में इतना कुछ चमका के बोला है क्या, नहीं, तो क्यों कर रहे हो, ठीक है. लोडेड लैंग्वेज, मेरे को मजा आता है ये वर्ड, लोडेड मतलब ना लेयर पे लेयर, उफ, देखो, इमोशनली चार्ज्ड फ्रेज, वापस से पर्सनल, दैट कैन मेक एन आंसर चॉइस सीम मोर एक्सट्रीम देन इट एक्चुअली इज. सिमिलर टू दिस, ठीक है, सिमिलर टू दिस, ऑथर बोलेगा कि इंडिया में
ठीक है, समझो अभी कोई एग्जांपल ले लो कि इंडिया में G20 समिट वाज डेफिनेटली वाज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी, G20 समिट इन इंडिया वाज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। तो बेटा लोडेड लैंग्वेज में बोलेगा G20 वाज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग, प्रोबेबली भी बोलेगा तो तुम टेम्प्ट होंगे, सो प्रोबेबली बोला बेस्ट थिंग कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो ना लोडेड या लेयर्ड इमोशनली चार्ज्ड है कि दिस वाज नीडेड फॉर इंडिया टू, नो नो नो, इट वाज गुड फॉर इंडिया, पैसेज में नहीं दिया है तो तुम क्यों बोल रहे हो, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज, तो वर्ड्स और फ्रेजेस एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज मतलब सिंपली वापस से ऑथर सपोर्ट कर रहा है, ऑथर अगेंस्ट कर रहा है, ऑथर पर्सनल हो रहा है, ऑथर उसकी बजा रहा है, जबकि पैसेज में ऑथर ने एज सच मीडियम टोन लिया है, ठीक है। दे ऑफन इंडिकेट एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस, तो ये जानबूझ के बेटा इसमें ना, इन दोनों में ना डिग्री ऑफ इंटेंसिटी पे ध्यान देना। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी मतलब कि कीवर्ड मैच करेगा, ऑथर ने उसमें कांग्रेस पार्टी की बात की है, ऑप्शन में भी कांग्रेस पार्टी की बात करेगा, लेकिन अगर ऑप्शन पैसेज में ऑथर ने न्यूट्रली बात की है और इसमें सपोर्ट किया है या अगेंस्ट किया है, ये गलत है। अगर ऑथर ने पैसेज में सपोर्ट किया है, सपोर्ट, एंड यहां पे हद से ज्यादा सपोर्ट, रॉन्ग है। ऑब्वियसली अगर उसको सपोर्ट नहीं करा है तो कॉन्ट्रोडिक्टरी है, 100% रॉन्ग है, बट प्लीज पे अटेंशन। तो दिस इज इट, दिस कंक्लूड्स मेरा इतने टाइम का आपको प्रॉमिस बेन थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, लेकिन नो ज्ञान यूजिंग कीवर्ड बेस्ड स्ट्रैटेजी। बेटा उसको जरूर अप्लाई करना, मजा आया तो कमेंट्स में एक दिल छोड़ देना, एक थम्स अप दे देना, लेट मी नो आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, प्लीज ट्राई इट एंड मुझे कमेंट्स में बताना डिड इट वर्क फॉर यू ऑल, ठीक है। मेरा चैलेंज है इट विल वर्क, और नहीं काम किया तो मुझे स्पेसिफिकली बताना, सर ये कैसे हो गया, आई विल हेल्प यू, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए जाने से पहले एज यूजुअल, सिंस अमित ऑलवेज लव्स टू मोटिवेट हिज रॉक स्टार्स, लुक फॉर योर चॉइसेस, पिक द बेस्ट वन देन गो विद इट यार, खत्म कहानी, ठीक है। आई नो आपको बहुत लोग ज्ञान देते हैं ये करो वो करो, अल्टीमेटली लॉजिक अप्लाई करो, कॉमन सेंस, अपने बेसिक्स पढ़ो एंड बेन थ्योरी अप्लाई करो, उसके बाद गो फॉर इट, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑसम एंड बेटा प्लीज रिमेंबर कीप स्टडिंग, तोड़ना है फोड़ना है, आईज ऑन द गोल, वी आर रीचिंग वेरी क्लोज टू कैट। मैं बहुत सारे और वीआरसी के स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगा, मुझे बता देना अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप स्टडिंग। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।